क्या इंसानियत का कोई मोल होता है? क्या आज की दुनिया में कोई किसी अनजान, लावारिस इंसान के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर सकता है? और अगर कोई ऐसा करता है, तो क्या उसकी नेकी का कोई सिला मिलता है? ये कहानी है कविता की, एक नर्स की, जिसने एक लावारिस मरीज में अपने पिता की छवि देखी और उसकी सेवा में सब कुछ लगा दिया। उसे नहीं पता था कि वो मरीज कौन है, कहां से आया है। लेकिन ठीक एक महीने बाद, जब उस मरीज का अरबती बेटा विदेश से लौटा, तो उस सरकारी अस्पताल में जो हुआ, उसने दौलत और इंसानियत की हर दीवार को तोड़ दिया। चलिए, कविता की इस निस्वार्थ सेवा और इसके अविश्वसनीय परिणाम की कहानी को महसूस करते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हर दिन जिंदगी और मौत की जंग चलती थी। दवाओं की गंध, मरीजों की कराहें और नर्सों डॉक्टरों की भागदौड़ इस माहौल का हिस्सा थी। यही काम करती थी कविता, 28 साल की एक नर्स, जो पिछले 5 साल से जनरल वार्ड में मरीजों की सेवा कर रही थी। गांव से आई कविता के सपने छोटे थे, अपने माता पिता की देखभाल और छोटे भाई की पढ़ाई। लेकिन उसकी ड्यूटी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन थी। जहां दूसरे कर्मचारी काम को बोझ समझते, कविता हर मरीज की तकलीफ को अपना समझकर सेवा करती। उसकी दयालुता के कारण मरीज उसे दीदी कहते, लेकिन लावारिस मरीजों की अनदेखी उसे हमेशा दुखी करती थी। एक महीने पहले ऐसा ही एक लावारिस मरीज आया, 70 साल का एक बूढ़ा, जिसे पुलिस ने पार्क की बेंच पर बेहोश पाया। ब्रेन हैमरेज के कारण वो कोमा में था और उसकी पहचान का कोई सुराग नहीं था। उसे वार्ड के आखिरी बिस्तर, बेड नंबर 24 पर डाल दिया गया। सबके लिए वो बस लावारिस था, लेकिन कविता के लिए वो एक बेबस इंसान, जिसमें उसे अपने पिता की झलक दिखी। उसने उसे बाबा नाम दिया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। ड्यूटी के बाद भी कविता घंटों बाबा के पास बैठती, उनके कपड़े बदलती, शरीर साफ करती और समय पर खुराक देती। वो उन्हें अपने गांव के किस्से सुनाती, भगवत गीता के श्लोक पढ़ती और घर से सूप लाकर पिलाने की कोशिश करती। अपनी छोटी सी तनख्वाह से उसने बाबा के लिए कंबल और कपड़े खरीदे। जब लोग कहते, ये 2-4 दिन का मेहमान है, वक्त बर्बाद मत करो, कविता जवाब देती, कोई नहीं है, तभी तो मैं हूं। नर्स का फर्ज सिर्फ दवा देना नहीं, सेवा करना भी है। एक महीने बाद भी बाबा की हालत जस की तस थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन कविता नहीं मानी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। सुबह एक चमचमाती बेंटले कार अस्पताल के बाहर रुकी। उसमें से उतरा राजीव मेहरा, एक 32 साल का बिजनेसमैन, जो लंदन से अपने लापता पिता को ढूंढने आया था। रिसेप्शन पर उसने अपने पिता रामनाथ मेहरा की तस्वीर दिखाई। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। निराश राजीव लौटने वाला था कि एक वार्ड बॉय ने कहा, यह तो बेड नंबर 24 का लावारिस मरीज है। राजीव भागकर वार्ड पहुंचा। वहां उसने अपने पिता को मशीनों से घिरा बेजान सा देखा। उसका दिल टूट गया। तभी उसकी नजर कविता पर पड़ी, जो प्यार से बाबा का चेहरा पोंछ रही थी और उनसे बात कर रही थी। वार्ड बॉय ने बताया, साहब, आपके पिता आज जिंदा है तो सिर्फ कविता दीदी की वजह से। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, इन्होंने एक बेटी की तरह सेवा की। राजीव की आंखें भर आई। उसने कविता से कहा, ये मेरे पिता रामनाथ मेहरा है। आपने जो किया, मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं? कविता ने जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। राजीव ने एक बड़ा चेक ऑफर किया, लेकिन कविता ने ठुकरा दिया। बस दुआ करें कि बाबा ठीक हो जाएं। राजीव ने अपने पिता को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया और एक बड़ा फैसला लिया। उसने डीन से कहा, मैं अपने पिता के नाम पर एक चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाऊंगा, जहां गरीब और लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। और मैं चाहता हूं कि कविता जी इसकी हेड एडमिनिस्ट्रेटर हों। उनकी पढ़ाई और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का खर्च मेरा फाउंडेशन उठाएगा। कविता अवाक थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ महीनों बाद रामनाथ ठीक हो गए। बाप बेटे की दूरियां मिट गई। कविता को उन्होंने बेटी माना। सालों बाद शहर में रामनाथ मेहरा चैरिटेबल हॉस्पिटल खड़ा था, जिसकी डायरेक्टर थी कविता। वो आज भी वही दयालुता से मरीजों की सेवा करती है।